24 दिसंबर 24 जनवरी 2024 को जब हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए थे, हेड पुजारी, हेड ये वो, और प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का हुआ। 2 दिन बाद कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन था कि 1947 में सिर्फ इस देश का शरीर आज़ाद हुआ। 24 दिसंबर 22 दिसंबर 24 दिसंबर आई डोंट रिमेम्बर 2024 को जनवरी में को उस वक्त इस देश की आत्मा आज़ाद हुई। और मैं सोचने लगा, मेरे देश की आत्मा कब आज़ाद होगी? मेरी देश की आत्मा पार्टीशन के वक्त में 1 मिलियन पीपल स्लॉटर्ड ईच अदर। 10 लाख लोग जो नरसंहार, मेरा अपना परिवार उससे जिस तरह से गुजरा है, मैं जानता हूँ, मैं कहानियाँ सुनता हूँ, मैं उस वक्त था नहीं। और दोनों कम्युनिटीज़ में लगभग बराबर के लोग मारे गए, बहुत क्रूरता के साथ मारे गए। गाड़ियाँ लाशों से भर के इस तरफ, लाशों से भर के इस तरफ। जो रेफ्यूजीज़ आए थे, मेरे संयुक्त परिवार के जैसे लोग, बहुत ज़्यादा आक्रोश, बेवतन हो गए थे, सब कुछ पीछे छूट गया था। मज़हब के नाम पे एक देश भी बन गया था और खून की नदियाँ बह रही थी। उस वक्त बहुत आसान था हमारा ये कहना कि उनका पाकिस्तान बन गया है मुसलमानों के लिए, हमारा देश हिंदुओं का देश होगा। बहुत आसान था। हमने वो रास्ता नहीं चुना। और गांधी जी के लीडरशिप में हम कई चीज़ों से उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो उस वक्त उन्होंने हमें रास्ता बताया, उस वक्त मुझे लगता है मेरी देश की आत्मा को आज़ादी मिली। जब हमने तय किया कि चारों तरफ नफरत हो सकती है, लेकिन हमारा देश मोहब्बत वाला देश होगा, उस वक्त मेरे देश की आत्मा आज़ाद हुई। गांधी जी जब यहाँ पे 15 अगस्त में यहाँ नहीं थे, कहाँ थे? कलकत्ते में थे, क्योंकि वहाँ पे हिंसा ख़त्म होने का नाम ही नहीं। लोग बताते हैं कि असंभव लगता था, जैसे इस तरफ वैसे इस तरफ, कि हत्याएं ख़त्म नहीं होंगी। गांधी जी ने अल्टीमेटली फिर उपवास पे जाने का जब फैसला किया, द मॉरल sort of pressure that he was able to put, people say it is like nothing short of a miracle. कि हाउसवाइफ बोलने लगी कि हम गांधी जी उपवास पे हैं, हम चूल्हा कैसे जला सकते हैं। एक एक करके एक एक घर में ये हुआ और 5 दिनों में पूरी तरह से शांति लौट आई। उस वक्त मेरे देश की आत्मा आज़ाद हुई। गांधी जी कई कहानियाँ उस वक्त की बताई जाती हैं। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो मेरे आई थिंक 75,000 आर्म सोल्जर्स पंजाब में नहीं कर पाए, यहाँ एक बूढ़ा आदमी अपनी नैतिक साहस से वो शांति ला पाए जो हम इधर नहीं ला पाए। कहते हैं एक हिंदू आदमी बहुत गुस्से में गांधी जी के पास उस वक्त आए जब उपवास में थे, और उन्होंने कहा कि गांधी जी जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं।
मेरे साथ क्या हुआ? मेरा एक इतना छोटा सा बच्चा था, मुसलमानों की भीड़ ने उसकी कत्ल कर दी। मेरे दिल में जो आक्रोश है, जो आग, जो नफ़रत है, मैं कैसे बुझाऊं उसको? तो गांधी जी का जवाब यह है कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, आपके गुस्सा को समझ सकता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ। एक ऐसा छोटा लड़का, एक मुस्लिम लड़का जिसके माँ बाप को हिंदुओं की भीड़ ने कत्ल की, उसे तुम गोद ले लो, अपना बेटा मानो, उसको अपने ही मज़हब में बड़ा करो। शायद फिर you'll be able to find ways to heal the pain and where do our leaders tell us this? Where do we hear discourse of this kind? So those were days when I think we built this imagination of a country would be based on love. And that is why where we have reached today is doubly, triply tragic. 47 होलोकॉस्ट अभी ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। पूरी दुनिया देख रही थी कि हमने भी एक ऐसा रास्ता चुना जो अचंभे का था। लेकिन आरएसएस, हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थे, इसलिए गांधी जी की हत्या हुई। वो कहते थे कि देश हिंदुओं का होगा, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन को बराबर नागरिकता का हक नहीं मिलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर गोलवरकर एक्चुअली रोट इन ग्रेट प्रेज ऑफ हिटलर एंड द होलोकॉस्ट। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर ने जूइश प्रॉब्लम का हल ढूंढा है, वैसे ही हम लोगों को मुसलमानों के प्रॉब्लम को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। अनीस किदवाई जो कांग्रेस, उनके जो हस्बैंड थे कांग्रेसमैन थे, पार्टीशन के दंगों में जानों को बचाते हुए उनकी जान चली गई। अनीस किदवाई अपने मेमोइर्स में लिखते हैं कि इद्दत भी पूरा नहीं किया, क्योंकि वो फिर गांधी जी के पास आए और कहा कि देश को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं सेवा करूंगी इस वक्त में। तो कहे कि गांधी जी बहुत उदास थे और उन्होंने कहा कि गांधी, हम सोच रहे थे कि आप कहीं चले नहीं जाएं। तो उन्होंने कहा मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के इस देश में खेल ना सके, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। और वो this little sentence haunts me because I have been speaking to people of Muslim identity across the country. जहाँ भी मैं जाता हूँ, they have trust in me, and so they want to sit in a closed room like this and speak. And the word I hear most from them is fear. जैसे डर लगा रहता है। You know, everything, your father goes out, your mother goes out, your brother goes out, you have this vague fear कि पता नहीं क्या होगा। This is what is the country that we have created. और जब मैं सोच रहा हूँ कि गांधी ये कहे गए कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के खेल ना सके, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा।